और चलिए अब बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर बहस है। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया। प्रदेश भर में जनगणना संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने प्रत्येक पोलिंग बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य तय कर लिया और इस दौरान कांग्रेस संविधान वाचन कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी। कांग्रेस पोलिंग स्तर पर संविधान रक्षक भी बनाने की तैयारी में है। तो जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। संविधान वाचन और जातिगत जनगणना, गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो पहुंचेगा। जातिगत जनगणना की आवाज लगातार उठाई जा रही थी और खुद ये कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस द्वारा जो जातिगत जनगणना है वो करवाने की बात कह चुके हैं। और इधर मुकेश नायक ने भी इसे लेकर कहा कि पीसीसी प्रदेश भर में जातिगत जनगणना जो अभियान है वो चलाएगी, जिससे समाज के जो निचले तबके हैं उनका भला हो सके। इसके लिए ये जनगणना जारी की जा रही है। तो संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने वाली। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है, क्या खास मकसद है मिश्रा जी इसका? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में जातिगत जनगणना देश के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है और एक सामयिक जरूरत देश की हो चुकी है। और कांग्रेस का जो ये दूरदृष्टि सपना था जिसे राहुल गांधी जी ने संजोया है, उस पर कमोबेश अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दर्ज करा दी है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके रिमोट से संचालित होती है उन्हें निर्देशित किया है कि आप इसके साथ काम कीजिए। तो उसकी उपादेयता स्पष्ट हो रही है कि जब संघ परिवार जो हमारा वैचारिक शत्रु है वो कांग्रेस के इस महाअभियान की सफलता की कामना कर रहा है और उसमें सहभागिता दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारी उपलब्धि है। जी मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कि 50 साल बाद इस तरह का जो खेल है समाज को समाज से भड़काने का, वो हम नहीं चलने देंगे। तो वो मोहन भागवत जी से बात करें, हमारा निर्णय तो सही है। ऐसा कहकर भागवत जी का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भागवत जी बताएं और भाजपा जाने, हम कोई उनके आइडियोलॉजी पर या उनके प्रोग्राम पर तो चल नहीं रहे हैं। हमारा प्रोग्राम देश के हित में है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संघ परिवार का पहली बार अपनी जिंदगी में कि उन्होंने इस सामूहिक कदम की सराहना की है। अब भाजपा और मोहन भागवत जी जाने कि उन्हें क्या करना है। मिश्रा जी, लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो उससे क्या फायदा होने वाला है? किस तरह की स्थितियां बन रही है? क्या सोच रही है कांग्रेस? किसके बाद किस तरह का फायदा जो है वो मिलेगा पार्टी को? देखिए, उसको पार्टी का फायदा नहीं मिलेगा। उससे आज तक जो अपने अधिकारों से जो वर्ग वंचित रहा है इसका लाभ उसे मिलेगा। किस तरह के अधिकार मिश्रा जी? उस अनुपात से मिलेगा। मिश्रा जी, किस तरह के अधिकारों से वंचित है अभी एक वर्ग जो है? तमगा आपने कहा कई तरह के अधिकारों से वंचित है। आप बताइएगा कि एक वर्ग अपनी संपन्नता को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, और दूसरा वर्ग सिर्फ निहार रहा है अपनी विपन्नता को लेकर। तो जब समाजवादी समाज रचना हमारे संविधान में उल्लेखित है तो उसका परिपालन नजर भी आना चाहिए ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान चलाने जा रही है, क्या कहेंगे, इस मकसद का उद्देश्य क्या पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात करती है, समता युक्त शोषण मुक्त समाज की स्थापना को लेकर काम कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपने उद्देश्य से, अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और विशेष करके मध्य प्रदेश कांग्रेस को जब से जीतू पटवारी जी आए हैं तब से मध्य प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और कांग्रेस का पुराना जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वह मान्य संवैधानिक परंपराओं पर प्रहार करती है और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़कर फिर से सत्ता में आने की जुगाड़ करती है।
इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अयोग्य घोषित कर दिया तो उन्होंने इस देश के ऊपर आपातकाल लागू करने का काम कर दिया। तो सत्ता में बैठे रहने के लिए, सत्ता में केन प्रकार से बने रहने के लिए कांग्रेस पहले समय से करती आई है। अगर आज ये जीतू पटवारी जी की कांग्रेस भी समाज को बांटने के लिए जातिगत व्यवस्थाओं को ताने बाने तो समाज को बांटा जा रहा है। मिश्रा जी, आपने सुना राजपाल जी कह रहे हैं समाज को बांटा जा रहा है। देखिए, राजपाल जी हमारे राजनीतिक मित्र हैं। पहले तो मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांधीवाद को अपनाने की बात कही है। जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में कोर से बैठा हुआ है, वो विचारधारा यदि गांधी जी की अपनाने की बात करती है तो मैं उनका साधुवाद देना चाहूंगा। बात चल रही है जातिगत जनगणना की, वे लेकर आ रहे हैं जीतू पटवारी जी को। जीतू पटवारी जी की चिंता हमें करने दीजिए, हम कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। आप चिंता कीजिए। शायद मोहन यादव जी के परिवार में शोक हुआ था तो वो सुन नहीं पाए थे या पढ़ नहीं पाए होंगे राजपाल जी, उस दौरान उज्जैन में व्यस्त होंगे। मोहन भागवत जी ने केरल में, जो उनकी अध्यक्षता में केरल में बैठक हुई थी संघ की, उनमें उनके प्रतिनिधि ने मीडिया से चर्चा करते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। तो पहले आदरणीय राजपाल जी मोहन भागवत जी के विचारों से अवगत हो जाएं, संघ के विचारों से अवगत हो जाएं, जिनके रिमोट से वो चल रहे हैं। जी राजपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल के मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये है कि भाई गांधीवादी के आभार धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है उसमें तीसरी पंचनिष्ठा यह है कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समतायुक्त एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। तो ये तो हमने पार्टी की स्थापना करी जब हमारी पंचनिष्ठा में ये डालने का काम कर दिया था। माननीय मोहन यादव जी परम पूज्य जी ने जो बात कही है उस बात का आधा इन्होंने बताया, उसके आगे की लाइन नहीं बताई है माननीय मिश्रा जी ने। आगे की लाइन यह है कि इस प्रकार के जातीय समीकरण या जातीय आंकड़ों को राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग करने की संभावना ज्यादा खड़ी करने का काम कांग्रेस कर रही है। सामाजिक सर्वे हो, जातिगत जो है, बिल्कुल जातिगत जनगणना को लेकर ये अभियान चलाने का प्रयास है, लेकिन ये अभियान कितना सफल होता है दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार एमपी में जातिगत जनगणना से फायदा किसको मिलने वाला है।